देखो, ये जो लैंग्वेज के ऊपर जो वॉर शुरू है, मैं कहना चाहता हूं कि 1915 में वीर सावरकर जब अंडमान में कोलू पीस रहे थे तो उन्हें पता चला कि तेलंगाना में आंध्र माता की जय के नारे के लिए काकीनाडा कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा मुझे ये धोखे की घंटी लग रही है, क्योंकि ब्रिटिशों ने ऑलरेडी जात और धर्म के आधार पर हमें विभाजित किया ही है और अभी ये प्रांत के भाषा के आधार पर विभाजित करेंगे और आगे चल के ये होगा। और अभी आप पिछले 10 साल का इतिहास देखो, हर प्रांत अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए, दुराभिमान नहीं। तो ये दुराभिमान बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है और समाज का विघटन हो रहा है और इसका फायदा हमारे शत्रु राष्ट्र ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है जो हुआ। भाषा का अभिमान हो, दुराभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सभी भारतीय भाषाएं ये संस्कृत से ही है, तमिल भी संस्कृत से ही निकला है। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं कि संस्कृत के जो प्रमुख ग्रंथ है ये सबसे पहले तमिल स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, अब देवनागरी लिपि नहीं थी। आज आप जो आपको अवशेष मिलते हैं तो संस्कृत में इसका राइटिंग तमिल में हुआ था, ये सबने याद रखना चाहिए। लगता है इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है भाषा। डेफिनेटली अपने स्वार्थ के लिए ये लोग कर रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं, ये इनके बच्चे उनकी भाषा में नहीं सीखते। अगर आपको आपकी भाषा का अभिमान है तो अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को ज्ञान भाषा बढ़ाओ। आज आप जापान जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, रशिया जाओ, कहीं पे भी ज्ञान अंग्रेजी में नहीं दिया जाता है। आप चीन में जाओ, कहीं पे भी, तो भाषा, कोई भी भाषा आप ज्ञान भाषा बनाओ। अगर आप सचमुच ये करते हैं तो बच्चों को ज्ञान अपनी मातृभाषा में दो, क्योंकि बच्चों की ग्रहण शक्ति मातृभाषा में सबसे ज्यादा होती है। मगर वो करेंगे नहीं, सिर्फ राजनीति करेंगे, अब से बच्चे को यूरोप में भेजेंगे।